डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत है दोस्तों। और आज हमको पढ़ना है कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। देखो, मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा में मैं आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, तो लीनियर इक्वेशन में सभी टॉपिक क्लियर हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ कौन सी टॉपिक बची हुई है, वो टॉपिक बचा हुआ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जो भाषा पर आधारित प्रश्न होता है। ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे ना भाई। तो चलो अब इस चीज़ को हम अच्छे से सीख लें और इसके बारे में भी 2-4 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी मार लें, ठीक है। चलिए, फिलहाल इस पर कोई बेसिक फार्मूला नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको मैं क्वेश्चन लगाने का मेथड और तरीका दोनों बता दूंगा, ठीक है। कि मेथड क्या होता है, क्या तरीका आपका होता है, उसके अनुसार मैं इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बता दूंगा। चलो फिलहाल क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 10 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है, तो भिन्न होगा। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात का रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और वो रिक्वेस्ट क्या है कि मैं अपने चैनल को जब देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो मेरी टॉपिक को काफ़ी लोग पढ़ते हैं। मतलब वो व्यक्ति पढ़ रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं। तो वो करीब 32% व्यक्ति ऐसे हैं जो टॉपिक को देखते हैं और रिटर्न देखते हैं। एक बार देखने के बाद रिटर्न देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इस टॉपिक को पढ़ने में या जो भी टॉपिक मैं बना रहा हूँ उस टॉपिक को या इस वीडियो को देखने में उनको जो भी रहे इंटरेस्ट है। बट चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 32% ऐसे व्यक्ति हैं कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप अगर वीडियो पे कंटिन्यू बनी रहे हैं तो आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ ये है कि अगर आप किसी का भी वीडियो एक बार देख लेते हैं तो चाहे उसका चैनल सब्सक्राइब करें हो चाहे ना किए हो, फिर भी वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो कम से कम आप तक कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब आपका चैनल यानी यूट्यूब आपका अपडेट ना हो तो वो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाती है। अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप इस 32% को थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। अब ये अच्छी बात तो है मेरे लिए कि आप वीडियो को बार बार देखते हो। मतलब इतने व्यक्ति हैं जो चैनल को देखते हैं, चैनल पे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने का एक आपके दिमाग में थोड़ा सा खटास रहती है कि भैया इनको सब्सक्राइब करेंगे तो हम कुछ देंगे। अरे मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ ये मिल जाता है कि आप हमारे एक सदस्य हो गए, एक हमारे फॉलोअर्स हो। तो मेरे भाई, अब तुम ही बताओ कि जब ये चीज़ आप इतने में गिनती आपकी हो रही है तो आखिर आप टॉपिक को पढ़ ही रहे हो तो फिर सब्सक्राइब करके पढ़ो। क्या दिक्कत है? पढ़ना तो है ही, तो सदस्य बन के ही पढ़ो। बस सदस्यता होती है कि आप एक हमारे सदस्य बन गए, हमारी फैमिली में आपने एंट्री कर दिया। इसका मतलब ये होता है, ना कि सब्सक्राइब करने से आपका मोबाइल हैंग होगा, ना सब्सक्राइब करने से आपके अमाउंट का खर्च होंगे, ना कुछ भी। बस आपका साथ हमारे साथ आ जाएगा, बस, और कोई बात नहीं है ना भाई। चलो अच्छा, आपकी इच्छाओं पर डिपेंड है, फिलहाल कोई बात नहीं है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ कोई भिन्न नहीं मालूम है, ठीक। यहाँ पर कोनो भिन्न नहीं है तो हम कोई भिन्न मान लेते हैं। वो मैंने मान लिया x और y। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं, ठीक। कह रहा अंश में 2 तो भैया ऐड कर दो, हर में 7 जोड़ दो, और वो किसके बराबर हो रहा है? 1/2 के बराबर हो रहा है। बस सॉल्व हो गया। 2 1 जा 2x हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। मतलब इसका इसमें क्रॉस मल्टीपल और इसका इधर, तो y + 7 हो जाएगा। यानी 2x, अगर मैं आपसे ऐसे डायरेक्टली कहूँ प्रतिस्थापन से लगाने के लिए, तो इस 7 को इधर भेजूंगा तो 2x 7 माइनस में होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो -3, यानी y का वैल्यू आ गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि उसके हर में, तो हर मतलब अंश में कुछ नहीं करना, हर में 10 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो 3 1 जा 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा y + 10। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस y की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो आप डायरेक्ट कहोगे सर ऐसा है कि 2x - 3 + 10 रखते हैं, और 3 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1x, और 10 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 7। तो मेरे दोस्तों 7 अंश हो जाएगा, क्योंकि x का मान ऊपर, तो अंश ही तो है, तो भैया ये 7 है, तो 7 वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, करेक्ट हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। कितने? आप कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर दो तो यही चीज़ 2 से 3 लाइनों में सॉल्व हो जाएगी, ठीक। तो चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी इससे बेहतर क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन की तरफ आपका नज़र होना चाहिए। हो सकता है थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो तो हल्का सा धुंधला हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्वेश्चन पढ़ते रहा हूँ, ठीक है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, अंकों का जोड़ 11 है, यानी अंकों को जब हम जोड़ते हैं तो उनका मान कितना आता है? 11। यदि दहाई अंक के 2 गुने में 5 और इकाई अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 139 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये इस तरह से तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो। पहला बात तो ये ध्यान देना, ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपको ये जो आप देख रहे हो, ये प्रतिबंध,
ये तो दोनों अंकों का योगफल 11 होना चाहिए, तो आपका संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन इससे आपका आंसर अगर आप बनाते हो तो 100% कहीं ना कहीं रॉन्ग जाओगे, क्योंकि 7 4 11, 8 3 11, 9 2 11 और नाना आदि, तो ये तो आपका हो गया गलत। लेकिन इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर होगा मेरे भाई। अब इन तीनों में आंसर जो होगा तो आप कैसे जानोगे कौन सा आंसर है, तो इस प्रतिबंध को भी वही करना है। चलो मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे। आपने क्या किया, अगर हम 47 को लेते हैं, 47 को, तो 47 में इस वाले को हम लोग इकाई अंक कहते हैं। ध्यान से समझिए, मैं बहुत सी लोग बता रहा हूं आपको। और ये आपका दहाई अंक है। चलो दोनों को तो जोड़ दिया हमने और 11 हमने पा गया, ठीक है। मैं आपको ये तरीका ऑप्शन से टच करने का भी तरीका बता दे रहा हूं, ठीक है। अब कह रहा क्या कि यदि दहाई अंक के 2 गुने में, तो दहाई अंक 4 है, इसका आप 2 गुना कर दीजिए और इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 5 13। और कह रहा क्या, जोड़ दिया जाए, और क्या कह रहा, इकाई अंक में 2 जोड़ दिया जाए। तो इकाई अंक कितना भैया 7 है, इसमें 2 जोड़ दिया जाए, तो 7 2 कितना हो जाएगा 9। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 139। तो वो संख्या 139 हो जानी चाहिए। तो भैया पहले ऑप्शन मैंने लगाया और सॉल्व हो गया, यानी आपका काम तो बन गया। लेकिन आपको ये चीजें विशेषकर ध्यान देनी है। चलो आपके दिमाग में होगा सर जी इस तरह से इसको भी कर दीजिए, 8 3 11 ये भी हो रहा, तो इकाई अंक का कितना 2 गुना, तो 8 दूना 16 और 5 21 हो जाएगा। और इसका 2 गुना नहीं करना, 2 जोड़ना है। तो अगर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो 3 और 2 5, तो इस तरह से ये 215, तो 215 तो आपका संख्या होगा नहीं, आपको 139, तो 139 को जो संतुष्ट किया वही आपका आंसर हुआ। चलिए इसका बेसिक समझिए। अगर आप इकाई अंक मानते हो, यानी यूनिट डिजिट आप मानते हो क्या x है, और यहां पर आप दहाई अंक को अगर बात करें तो 10 प्लस डिजिट जो होगा वो आप y मानते हो, तो नंबर्स जो होता है वो नंबर्स क्या हो जाएगा, नंबर्स ये होता है कि इकाई और दहाई में 10 से गुणा, तो 10y प्लस x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हमारे प्रश्न ने कह रहा कि इन अंकों का योगफल कितना होना चाहिए 11, तो कर दिया भाई। और हमसे ये कह रहा है, ये तो संख्या ऐसे बनती है, हमसे ये कह रहा है कि इकाई के 2 गुने, तो इकाई 2 है, तो इसमें हमने 2 गुना कर दिया और प्लस 5 जोड़ दिया, जो आया। उसके बाद दहाई में आप कितना जोड़ दीजिए 2 जोड़ दीजिए, मैंने जोड़ भी दिया, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी भैया। अब नई इकाई अंक तो ये हो गई, हाँ ये इकाई हो रहा है। अच्छा इकाई में जोड़ने के लिए कहा इकाई और दहाई, तो आपने दहाई माना है, बिल्कुल हमने क्या कहा यद दहाई। अच्छा भाई गलत हो जा रहा था, चलो दहाई की बात कर रहे ना, जरा यहाँ देखते हैं। यदि दहाई अंक के 2 गुने में 5, यदि दहाई अंक के 2 गुने में 5, तो 2y प्लस 5 हो जाएगा। हाँ ये दहाई अंक हो गया, और इकाई में जो 2 जोड़ दी जाए, तो इकाई x है, तो इसमें 2 जोड़ दिया। तो इस तरह से जो नंबर्स होता है वो क्या होता है इकाई प्लस ये दहाई में 10 का गुणा, तो इतना, और ये कितना होना चाहिए 139 के बराबर। 10 दूना 20, 10 पचे 50 और 2 52, यानी 52 इधर आएगा तो 139 माइनस 52 हो जाएगा, और 10 दूना 20y हो जाएगा और प्लस x। कोई दिक्कत इतना समझने में। अगर मैं इतना घटा दूं तो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो 8। अब इस x की जगह पर यहाँ से हम कहें x की जगह पे, तो इसको इधर लाते हैं, तो 20y माइनस प्लस x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 11 माइनस y। तो इस तरह से देखा जाए तो 20 में से 1 जाएगा तो 19y हो जाएगा, और 87 माइनस कितना 11, तो ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितनी बार जाएगा 4 बार। तो y का मान आ गया आपका 4। जब y का मान 4 आ गया तो जरूरी x का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि 7 4 11, तो यानी 7 हो गया। अब जो संख्या होती है तो संख्या यही था 10 गुणे y और प्लस कितना हो जाएगा 7, तो 10 चौक 40 और 7 47। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। नहीं तो आप जैसे यहाँ पर लाते हैं y कौन सा है 10 प्लस है, यानी कि 10 दहाई पर है, तो दहाई पर है तो 10 दहाई पर देखा जाए तो 4 यही हमको मिला। तो इस तरह से भी आप आंसर कर सकते हैं। तो हमको लगता है इसकी अपेक्षा ऑप्शन करना बेटर है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 38 नंबर में 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है, और 6 कुर्सियों और 10 मेजों का मूल्य 520 रुपया। इतना सस्ता नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि इतना सस्ता तो अभी तो ये कुर्सी 500-600 रुपये में, उससे नीचे मिलने वाला नहीं। एक कुर्सी और एक मेज का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हकीकत आज का नहीं है, ये क्वेश्चन बनाया गया है। नहीं तो 20 रुपये में कुर्सी 40 रुपये में मेज नहीं, 40 रुपये में कुर्सी या 20 रुपये में मेज नहीं मिलने वाला, ठीक है।
चलो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो हमको देखना है। 4 कुर्सी और मेज दो चीज़ें हैं, यानी अगर हम कहें चेयर है और यहाँ पर आपका टेबल है, तो मैं चेयर को x मान लिया और टेबल को y, तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा और 7y, और ये बराबर कितना 360 के, और हमसे कह रहा है 6x और 10y और बराबर ये कितना हो रहा 520 का। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर इसमें 10 से गुणा कर दिया जाए तो ये 70 हो जाएगा, मतलब किसी एक को, क्योंकि अलग अलग दोनों मूल्य ज्ञात करने हैं, तो यानी हर हालत में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि सबसे अच्छा कौन सॉल्व करने का मेथड है, बज गुणनखंड। यक्स को आपने पकड़ा, ये भी खत्म हो गया, इसका गुणा इसके साथ होगा 0, 7 दूना 14 और 7 पचे 35 और 1 36, माइनस इसका इधर गुणा करोगे तो 36 और डबल 0 हो जाएगा। और फिर मैंने आपको कहा था कि ये दोनों चीज़ें ऐसे बगल में लिख लिया कीजिए, ये दोनों चीज़ें बगल में ऐसे लिख लिया कीजिए। हमें अचर पद चाहिए, अचर पद का मतलब अगर इनको हम रोकेंगे तो इनका इधर गुणा, तो 1/10 चौक 40 और माइनस 7 छक 42, ठीक। अब यक्स हो जाएगा, अब देखिए 3640 में से 36 जा रहा है तो कितना बच रहा है आपका, 3640 में से 36 जा रहा तो आपका 40 हुआ, और इधर देखा जाए तो कितना हो जा रहा 10 चौक 40 और 7 छक 42, यानी ये देखा जाए तो कितना इसका वैल्यू आएगा, हमको देखना है कितना, हाँ -2, 1/-2 हो जा रहा है, और माइनस में तो इसका वैल्यू आना नहीं चाहिए फिलहाल। चलो ये 20 दूना 40 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया -20। तो मेरे दोस्तों ये सॉल्व में माइनस में आया है, लेकिन आप इसको प्लस में लिखोगे, ये कैलकुलेशन मतलब इसका जो डाटा दिया था उसके अकॉर्डिंग माइनस में ही आएगा। तो ये एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जा रहा है 20 रुपया, और इसमें पहले आपसे पूछा क्या कि कुर्सी का मूल्य चाहिए, तो कुर्सी पहले आगे होगा 20, तो भैया 20 ये आ गया, तो यही आपका पहला आंसर हो गया। बाकी और आंसर तो आपको करने की जरूरत नहीं और सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यानी y का मान निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी इससे बेहतर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक। चलो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत बढ़िया से। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय जो खर्च है का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रत्येक माह क्रमशः 1800 और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय क्या है। तो बहुत अच्छे से इसको हम सीखेंगे और बहुत बेसिक से सीखेंगे और फट से लगेगा। देखिए बी की बात करता है, ए और बी दो लोग हैं, इनके इनकम को आप एक्स कितना 5:6, तो देखिए 5 आप यहाँ कर दीजिए, 6 अनुपात की बात कहा तो यक्स नाम का व्यक्ति इसमें डाल दीजिए, और ये आपका क्या है इनकम है। अगर यहाँ पर हम कहें एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, इनका खर्च कितना भैया 3:4 है, तो यहाँ पर आप दूसरा वेरिएबल ले आइए, वाई वेरिएबल ले आइए, और इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो एक की बचत आ जाएगी, यानी 5x - 3y बराबर कितना हो जा रहा है 1800 हो जा रहा है, और 6x और कितना हो रहा है 6x माइनस, इसमें प्रचार इतना जोरों शोरों पे चल रहा है ना कि हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, आवाज़ आता तो तुरंत रुकना पड़ता, साउंड वो माइक वगैरह लगा के प्रचार कर रहे हैं सब। तो 6x माइनस कितना हो जाएगा 4y और इक्वल ये कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है कि एक काम करते हैं हम, इसमें 2 3 6 कर देंगे, 2 दूना 4 कर देंगे, और ये 2 8 16, यानी ये 8 हो जाएगा 800, और ये 4 की जगह पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, y को आपको बचाना है, क्योंकि y का मान निकल जाएगा, तो y का मान ही हमसे पूछा है, क्या पूछा है b की मासिक आय। अरे भाई y को हटाना है, x का मान क्या है, क्योंकि मासिक आय यही है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा y को हटाना पड़ेगा। y को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसको 3 बनाइए, अगर ये 3 है तो इसको भी 3 बनाइए, तो हो नहीं सकता, अगर ये 3 है और ये 2 हो तो उसको 2 बनाइए, नहीं हो सकता तो तिरछा गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 दूना 10, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर 3 से आपने गुणा किया तो 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब आपने कितने से गुणा किया है, यहाँ पर आपने यहाँ पर इसमें 2 से गुणा किया था, और जब आपने 2 से गुणा किया था तो इधर 18 दूना 36 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और अगर आपने इधर 3 से गुणा किया था तो अतिरिक्त 24 हो जाएगा, बात समझ में आए। तो इस तरह से आप इसको घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। अब देखिए यहाँ 1200 बचेगा, कितना 1200, 3600 माइनस 2400, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच रहा है आपका 15 में से 10 जाएगा तो कितना बच रहा है। अब यहाँ पर आपको देखना है ये वैल्यू क्या माइनस में आ रहा है, 15 में से 10 जा रहा है तो -5x हो जा रहा है, और -5x हो जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप 3 का जो मल्टीपल आप करेंगे यहाँ पर तो ये 3 3 9 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो ये 10 में से 1 हो गया तो ये x हो गया, x का मान 1200 आ गया भाई। अब यहाँ 1200 जब आ गया तो हमें यही चाहिए, तो 6 × 12 कर देंगे
तो 12 छः 72 100 हो गया, और 7200 अगर है तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आ गया। फटाक से आप पहले ये कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ज्ञान क्या करना है। बी का मान निकालना है, बी का क्या निकालना है, मासिक आय निकालना है। मासिक आय को यक्स में डिनोट किया है तो यक्स का मान मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या जिनका योग 9 है, अंकों को बदल देने से बनी नई संख्या से 27 अधिक है वह संख्या। मतलब क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, उसका अगर योग कर दिया जाए तो वो 9 होता है, लेकिन जब अंकों का स्थान हम बदल देते हैं, जैसे इस तरह से, तो ऐसे जब उसको हमने बदला तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो पहली वाली संख्या क्या है, अब वाली संख्या से 27 अधिक है। मतलब पुरानी संख्या जो हमारी है, पुरानी संख्या जो है वो अधिक है, कितना अधिक है, कितना नई संख्या से कितना अधिक है, 27 अधिक है, ठीक है। तो चलो ये चीज़ें हम क्लियर करते हैं। फिलहाल इसको ऑप्शन से भी आप लगा सकते हो, और मैंने बताया भी तरीका। देखो अगर मैं कहता हूँ कि 6 और 3 9 होता है, तो क्या 6 और 3 9 हुआ, तो इससे आप 63 बनाओगे, क्या बनाओगे 63। तो 63 जो बना रहे हो तो ये 63 खुद अपने आप में 36 से बड़ा हो जा रहा है, लेकिन हमको ऐसे बनाना है कि ये जो 36 है ये 63 से 27 अधिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा तो है नहीं। तो हमने 63 को लिया, 63 अपने आप में मूल संख्या हुई और अंकों का स्थान उलट दिया तो 36 हो गया, अर्थात जो संख्या अब बनी उससे ये 27 अधिक होनी चाहिए। तो 13 में से 6 गया तो 7, और 5 में से 3 गया तो 2, यानी ये आंसर के काबिल है। चलो इसको समझेंगे हम लोग कैसे। समझना क्या है, 2 अंकों की कोई संख्या है, अभी मैंने आपको बताया कि इकाई का अंक आप अगर मानते हो यक्स, और दहाई का अंक मानते हो आप क्या, दहाई का अंक मानते हो, चलो ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा शार्ट में, वाई, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 10y + x हो जाएगा, वो संख्या होगी, नंबर्स नहीं जिसको आप संख्या कहते हो। लेकिन कह रहा अंकों का योगफल x + y = 9, ठीक। और कह रहा है कि अंकों का स्थान बदल देते हैं, तो अंकों का स्थान जब बदल देते हैं तो ये 10x + y हो जा रहा है। अंकों का स्थान बदलते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है पहली वाली संख्या से, पहली वाली संख्या 10y + x थी, और इससे ये कितना अधिक हो रहा है, 27, तो ये होना चाहिए। अब 10x में से 1x चला जाएगा तो 9x बचेगा, और ये इधर जाएगा तो -9y हो जाएगा, और ये 27, तो ये 9 करने 9 3 27, यानी x - y = 3 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ने पर कट जाएगा, और 9 3 12 हो जाएगा ये, और 2x हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 6, x बराबर 6। तो इस तरह से x का मान 6 निकल गया, तो y का मान जरूर 3 हो जाएगा। तो संख्या आपने जो माना था वो क्या था, 10 × y, y की जगह पे आपने क्या निकाला, 3, और प्लस कितना हो जा रहा भैया, y की जगह 10y का वैल्यू आपने कितना निकाला, हाँ 3 निकाला, तो 10 × y और प्लस x की जगह पे आपने कितना निकाला, 6, तो 10 × 30 और 6 36, तो ये 36 तो संख्या हो रही, लेकिन जो संख्या मूल संख्या होनी चाहिए थी वो कुछ इतना बनेगा आपका, कितना बचेगा, 27 + 27 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 7 6 13 हो जा रहा है, और 3 2 5 और 1 6 63, तो ये संख्या 63, तो 63 इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा अपनी ध्यान को ले जाइए और बताइए कैसे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु जो है पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 16 वर्ष अधिक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फादर, और यहाँ पर लिख देता हूँ सन। इनको मैंने x माना और इनको मैंने y माना, तो जो पिता की उम्र है वो पुत्र की आयु के 2 गुने से 16 वर्ष अधिक है, तब बराबर, तो यानी इतना हो गया। अब फिर से प्रश्न में कह रहा है वर्षों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने हो जाए। तो हम कहते हैं n वर्ष बाद, तो n वर्ष की बात करेंगे तो x + n हो जाएगा, और पुत्र भी y + n हो जाएगा, क्योंकि x वर्ष बाद तो दोनों, पिता भी उतना उम्र आगे जाएगा और पुत्र भी। लेकिन क्या कह रहा है कि x यानी n वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु x + n था और पुत्र की आयु y + n है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y + n, बोलो है ना। अब अगर हम कहें तो इस x की जगह पे 2y + 16 लिख सकते हैं, तो 2y + 16 लिख दिया, और ये प्लस n जैसा वैसे लिख दिया, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2y और प्लस 2 1 जा 2n हो गया, तो 2y से 2y कैंसिल हो गया, और 2n में से 1 n चला जाएगा तो 1 बचेगा 16। तो इस बात से यह पता चला कि 16 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 16 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी वो पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। और जो बच्चे इस वीडियो को पढ़ रहे हैं वो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों, क्योंकि यही अब लास्ट टॉपिक होगी। पॉलिटेक्निक में भी अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का कोर्स पढ़ रहा हो
तो जितने मैंने लीनियर इक्वेशन ऐसे करके बताया था कि लेखपाल स्पेशल बीजगणित में लीनियर इक्वेशन करके या लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके बताया था, तो वो सब चीज़ें आप अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी अपनी कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात क्या हमको बताना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है, वो ये है कि जैसा कि आपको ये मैं पूरा का पूरा टॉपिक बीजगणित में जो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे वो पूरा का पूरा कंप्लीटली मैंने खत्म कर दिया। अब हमको पढ़ना है गुणनखंड यानी फैक्टर पढ़ना है और शेषफल प्रमेय पढ़ना है। तो शेषफल प्रमेय की ऑलरेडी इस पर वीडियो पड़ी हुई है, क्वेश्चन भी मैं करा दिया हूँ, गुणनखंड का भी वीडियो इसमें पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, अब कल से क्या मैं शुरू करने वाला हूँ, तो कल से हम फास्ट रिवीजन चालू करने वाले हैं। और फास्ट रिवीजन किसका, जो आपका एग्रीकल्चर टेक्नीशियन का T1 का आया था फॉर्म, जिसको आप कहते हैं IARI, ये वाला फॉर्म जिसका भी आया है, ये 28 से एग्ज़ाम चालू हो रहा है, 28 फरवरी से ये एग्ज़ाम चालू हो रहा है। तो इस एग्ज़ाम को दिमाग में रखते हुए मैं जितने भी प्रीवियस पेपर हैं और उसके क्वेश्चन आए हुए हैं वो अलग अलग वैरायटी के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और कल से मैं डायरेक्टली शुरू करने वाला हूँ क्या, आपका सबसे पहले शुरू होगा मेरे भाई मेंसुरेशन, क्योंकि मेंसुरेशन सबसे बड़ा टॉपिक है जो कि IARI में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। तो कल वो टॉपिक मैं पूरा का पूरा कराऊंगा। जो दोस्त इस फॉर्म को भरे होंगे उन तक वीडियो शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो चलो फिलहाल मैं इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और फिर मिलूंगा कल अगले वीडियो पर। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कर दिया करो यार, कोई ना कोई तो देखेगा जिसकी ज़रूरत है। आप सब बताते भी नहीं हो, बस कम से कम मेहनत कर दो थोड़ा सा ना, क्योंकि मेहनत करोगे तभी तो मज़ा आएगा। ठीक, तो चलो इसी पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।